नमस्कार बच्चों, मैं आज 5वीं कक्षा के लिए हिंदी साहित्य पाठ पुस्तक आकृति से पाठ 2 जिसका शीर्षक है नन्हे चूजे की दोस्त के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। यह एक कहानी है, बच्चों ध्यान से सुनना और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है अपने मन मस्तिष्क में डाल लेना। आगे बढ़ते हैं। एक बिल्ली थी, चमकीली आंखों वाली, गोल मटोल, काली काली पूंछ थी और उसकी सफेद सफेद मूंछ। पूंछ का अर्थ समझ ही रहे हो और मूंछ का अर्थ समझ ही रहे हो। देखने में बहुत अच्छी लगती थी, शेर की मौसी जो ठहरी, इसलिए कहा गया है कि हम लोग अपने समाज में एक अनुरूप नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर बिल्ली को शेर की मौसी कहा गया है। बिल्ली रोज सुबह शिकार के लिए घर से निकल पड़ती। शिकार यानी अपने खाने पीने का बंदोबस्त। वह चूहे, खरगोश और छोटी चिड़ियों की शौकीन थी। कभी कभार मेढक और गिलहरी भी खा लेती। कौन? बिल्ली। एक सुबह एक नन्हा मुन्ना नरम रुई के गोले जैसा चूजा अकेला खेल रहा था। चूजा किसको कहते हैं? मुर्गी के बच्चा। तो कैसा था? नरम रुई के गोले जैसा। वह उसे पकड़ने के लिए दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगी। कौन? बिल्ली। जब वह उसके पास पहुंची तो चूजा उसे देखकर जरा सा भी नहीं डरा। अब क्यों नहीं डरा आगे बताते हैं। चूजे ने पहली बार बिल्ली देखी थी। उस मुर्गी के बच्चे को पता नहीं था कि क्या है। जब बिल्ली उसके सामने आई तो उसे अपने जीवन में पहली बार उसे देखा था। वह उसे बहुत अच्छी लगी। किसे? उस चूजे को। चूजा किलकारियाँ भरने लगा, यानी किलकारियाँ खुशी से, एक खुशी का स्वरूप होता है, खुशी का दिखावा होता है। चूं 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 करके बिल्ली के चारों तरफ क्या होने लगे? घूमने लगे। वह कभी बिल्ली की पूंछ पकड़ने की कोशिश करता तो कभी उसकी मूंछ। बिल्ली को भी उसकी शरारतें बहुत मन भाई। वह भी मियाऊं मियाऊं करके चूजे के साथ खेलने लगी। चूजा और बिल्ली खेलने में मस्त थे। तभी मुर्गी जो चूजे की माँ थी वहां पर आई। वह अपने बच्चे को बिल्ली के साथ खेलते देख घबरा गई, क्योंकि उसकी माँ जानती थी कि बिल्ली जो है हमारा दुश्मन है। वह हमें भोजन के रूप में प्रयोग करता है और मेरा जो बच्चा है उसी के साथ खेलने में मस्त है। ऐसा न हो कि खेलते खेलते वह बिल्ली जो है हमारे चूजे को चट कर दे, यानी खा जाए। इसलिए वह मुर्गी जो थी बहुत डर गई थी। मुर्गी समझ रही थी कि बिल्ली चूजे को खा जाएगी। घबराहट में वह रोने लगी। बिल्ली ने सोचा कि मुर्गी को समझना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्ली भी उसके मनोभाव को समझ गई थी। किसके? मुर्गी की। लेकिन बिल्ली का जो मन जो था, हृदय जो था, पूरी तरह से निश्चल साफ था। किसके प्रति? उस चूजे के प्रति।
बिल्ली मुर्गी की ओर बढ़ी, चूजा उचक कर बिल्ली के पीठ पर बैठ गया, यानी उछल कर बैठ गया। अब तो मुर्गी और भी डर गई। बिल्ली ने मुर्गी से कहा, नहीं नहीं डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो, मैं इसे नहीं खाऊंगी, यह तो बहुत प्यारा है, मुझे भी इससे प्यार हो गया है। चूजा कूदकर माँ के पास आ गया। मुर्गी की जान में जान आई। जब चूजा जो है अपनी माँ के पास गया तो जो मुर्गी जो माँ थी उसे सुकून मिला कि अब मेरा बच्चा जो है बच गया। मुर्गी ने उसे जी भर के लाड़ किया, यानी लाड़ यानी मैंने लिखा है प्यार। बिल्ली अब भी वही थी। चूजा दौड़कर फिर से बिल्ली के पास गया और बोला, आज से तुम मेरी दोस्त और मैं तुम्हारा। बिल्ली को बहुत अच्छा लगा, फिर वह धीरे धीरे सब उसके दोस्त बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ अगर प्रेम करेंगे तो वह भी हमें प्रेम करेगा। किसी को अगर बउआ बोलेंगे तो हमें भैया जरूर बोलेगा। तो आप सब जो हैं अपने शत्रु के प्रति भी प्रेम भाव रखें, ताकि शत्रु का हृदय प्रेम से भर जाए और तुम्हें भी प्रेम करने लगे। और इसके बाद, इससे पहले मैं आप लोगों को कठिन शब्दों का अर्थ मैंने लिख दिया है, इसे देख लीजिएगा। और अभ्यास, अंतिम में अभ्यास है। सही उत्तर, रिक्त स्थान, सही या गलत, किसने किससे कहा, प्रश्नों के उत्तर लिखो और उचित मिलान भी है तो इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और मैं उसे अच्छी तरह से जांच कर आपको प्रोत्साहित कर सकूं। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू।